सपनों का घर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन कैसे करें, ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। और जब भी आदमी घर बनाने के लिए जाता है तो वो ये समझ नहीं पाता है कि कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन कैसे करें, क्या क्राइटेरिया है, रेट नेगोशिएशन कैसे करें। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। जब एक नॉर्मल आदमी जब अपना बिल्डिंग का प्लानिंग करा लेता है, नक्शा बना लेता है किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से, उसके बाद से साइट में सॉइल टेस्टिंग कराता है। और थर्ड, उसके बाद से स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन कराता है किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से। जब आर्किटेक्चरल ड्राइंग और स्ट्रक्चरल ड्राइंग जब रेडी हो जाता है, तब ये दोनों सेट, जो दोनों कॉपी है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग एंड स्ट्रक्चरल ड्राइंग, ये दोनों कॉपी दोनों ड्राइंग को कॉन्ट्रैक्टर को देना होता है, ताकि वो स्कोप समझ पाए, वो ये जान पाए कि हमें टोटल बिल्डिंग में, पूरे बिल्डिंग में ब्रिकवर्क कितना है, प्लास्टर कितना करना पड़ेगा, कॉलम का साइज क्या है, फाउंडेशन का साइज क्या है, ढलाई कितना है। तो ये दोनों ड्राइंग देने का मतलब ही है कि कॉन्ट्रैक्टर अपना एस्टिमेट कर पाए और अपना एफर्ट्स का एनालिसिस कर पाए कि उसका कितना एफर्ट्स लगना है। उस हिसाब से वो रेट कोट करता है। और फिर तब रेट जब नेगोशिएशन कर लेते हैं, करने के बाद से दोनों ड्राइंग के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट करना चाहिए और फिर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कराना चाहिए। बट जनरली लो राइज बिल्डिंग में आदमी के पास क्या है कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग नहीं होता और सॉइल टेस्टिंग और स्ट्रक्चरल डिजाइन नहीं कराते हैं, जिससे कि उनके पास स्ट्रक्चरल ड्राइंग नहीं होता है। और जब वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को रीच करते हैं तो केवल एक ड्राइंग देते हैं, आर्किटेक्चरल ड्राइंग। और आर्किटेक्चरल ड्राइंग के बेसिस पे ये पता नहीं चल पाता है कि फाउंडेशन का साइज कितना होगा, ग्राउंड लेवल से फाउंडेशन का डेप्थ कितना होगा, फाउंडेशन की ढलाई कितनी होगी, कितने डाया का लोहा होगा, कॉलम का साइज क्या होगा, कॉलम में लोहा कितने होंगे, बीम का साइज क्या होगा, स्लैब का साइज क्या होगा, किस तरह का डिटेलिंग होगा। तो मिस्त्री समझ नहीं पाता है। और फिर जो है मिस्त्री अपने नॉर्मल तरीके से जो वो घर बनाते आ रहा है, उसी तरीका से वो अपना एक एजम्पशन के बेसिस पे अपना रेट दे देता है। और फिर एक नॉर्मल आदमी उस रेट को कंसीडर करके काम स्टार्ट कर देता है। और काम स्टार्ट करने के बाद से जब फाउंडेशन की साइज या कॉलम की साइज जब उसको लगता है कि इनएडिक्वेट है, तो जब बढ़ाने के लिए बोलता है, तो मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर को उसमें क्या है कि उसका एफर्ट्स लगता है, तो वो बढ़ाना नहीं चाहता है। तो बिना स्ट्रक्चरल ड्राइंग के जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे और काम कराएंगे, तो बाद में ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम आना ही आना है। तो इसीलिए आर्किटेक्चरल ड्राइंग किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से नक्शा बनाना चाहिए, फिर आपको सॉइल टेस्टिंग करना चाहिए और फिर स्ट्रक्चरल डिजाइन करना चाहिए। और स्ट्रक्चरल इंजीनियर से बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल डिजाइन करेंगे तो फिर स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनेगा। तो ये दोनों ड्राइंग, आर्किटेक्चरल ड्राइंग और स्ट्रक्चरल ड्राइंग, जब हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को देंगे तो फिर वो अपना स्कोप समझ जाएगा अच्छा से, और फिर समझने के बाद से आपको रेट करेगा। और रेट जब कोट करे तो उसमें आप बार्गेनिंग अपने तरीके से कर सकते हैं और फिर तब काम आप स्टार्ट करें एग्रीमेंट के बाद। तो ये आपके लिए अच्छा होगा।